नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं विज्ञान प्रकाश। सिर्फ 2 पॉइंट्स में रखूंगा इस प्रोग्राम की शुरुआत में। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं कि बड़ा नाटकीय तरीका रहा है सियासत और भ्रष्टाचार के मिश्रण का, आरोप और प्रत्यारोप दोनों साइड से लगने का। पूरा डीडीसीए का मामला, कीर्ति आजाद का सस्पेंशन, अरुण जेटली का पार्टी का बचाव करना, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की विधानसभा में कहा, उनका इंक्वायरी के लिए पुश करना, बहुत सारा नाटकीय मोड़ रहा है। 2 पॉइंट जिस पर यह कार्यक्रम आधारित रहेगा, बाकी हम प्रश्न नौजवानों से लेंगे। पहला ये कि क्या इस पूरे हफ्ते ने बीजेपी की इमेज को, बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाया। दूसरा ये कि क्या अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह आदतन आरोप लगा के निकल जाते हैं। अंग्रेजी का जुमला है शूट एंड स्कूट। क्या अरविंद केजरीवाल इस बार उसी स्थिति से निकल जाएंगे या उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने एक बड़े वरिष्ठ मंत्री के ऊपर यह आरोप लगाए हैं। कीर्ति आजाद को तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब आप ये बताइए कि आप इसको सही कैसे साबित करते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं जिस पर इस प्रोग्राम को आधारित करेंगे। एनके सिंह बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जानते समझते हैं जर्नलिस्ट के तौर पर। प्रमोद तिवारी जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आशुतोष हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। श्रीकांत जी हैं जो कि राष्ट्रीय हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के। राकेश सिन्हा जी का आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, राकेश सिन्हा जी मशहूर है। ये बड़ा गंभीर मसला है। मैं एनके सिंह आपसे शुरू करूंगा। ये 2 मूल प्रश्न हैं कि क्या वाकई बीजेपी को की इमेज को झटका लगा इससे, या हम लोग ज्यादा ओवर रीड कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है इस पे? नहीं, कभी भी पॉलिटिकल कॉमोशंस होते हैं तो झटका तो लगता है। हाँ। जिस बुनियाद पे हुआ है कहीं ना कहीं झटका लगा है। झटका 2 तरह से लगा है। बहुत सीनियर मिनिस्टर का प्रश्न है यहाँ पर। सीनियर मिनिस्टर जो कि 18 लाख करोड़ के इंडियन बजट का की सदारत करता है, तो कहीं ना कहीं अगर इमेज पे लगा है तो ही विल हैव टू कम आउट क्लीन। अगर वो उसमें से नहीं, लेकिन सवाल तो ये होता है ना, ये कम आउट क्लीन का तरीका क्या है, माध्यम क्या है? अगर आप बने हुए हैं तो फिर कहां से कम आउट क्लीन? इसीलिए विपक्ष को मौका मिलता है। कल्पेबिलिटी का अमाउंट देखना पड़ता है कि क्रिमिनल कल्पेबिलिटी किसी भी एक करप्शन का चार्ज है, उसमें ऐसा तो नहीं कि कहीं कैजुअलनेस है। अगर कैजुअलनेस भी है तो अगर आप एक डीडीसीए को मैनेज नहीं कर पाते थे 10 साल, तो आप 18,000 करोड़ का बजट कैसे मैनेज करते होंगे? ये नेचुरली एक कोरोलरी है जो कि जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। केजरीवाल का पॉइंट कि केजरीवाल आदतन जिस तरह की पॉलिटिक्स करते आए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरोप लगा दिए फिर निकल लिए। देखिए, थोड़ा सा ये एक मैसेज केजरीवाल को लेके गया है कि वो किसी पे शूट एंड स्कूट वाला रहा है कि किसी पे लगाया फिर निकल के चले गए। लेकिन अब की बार जो लगा है इसमें सिर्फ वही नहीं है, इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इसमें बीजेपी के अपने लोग हैं और जो सीरियसली जो उस गेम को जानते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, उन्होंने लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो है। नहीं तो केजरीवाल पर भी ये दबाव होगा कि आप साबित करिए इन चीजों को, एक प्रॉपर इंक्वायरी हो, उसकी जो लीगैलिटीज हो, उसकी इजाजत कैसे आप हासिल करिए। हर बार ये नहीं हो कि आप असेंबली में खड़े होकर भाषण दीजिए और निकल लीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं केजरीवाल की इमेज इन पिछले करीब 1-1.5 साल में कम हुई है। इसको लेके कि एक्यूजेशन जो पहली बार उन्होंने किया था, मुझे याद है मैं किसी चैनल पे था, जैसे उन्होंने किया तो हमने कहा इसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा इसमें मेरे पास बहुत सारे एविडेंस नहीं थे, वो गडकरी का था सबसे पहला जो उन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद से उनकी इमेज घटी है कि ये किसी पे लगा देते हैं। लेकिन अब की बार जो लगा है इसमें बहुत सारी फोर्सेस हैं, तो इसमें बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि इसको अपने को क्लीन बताना पड़ेगा। ठीक है। अब एक चीज और बता दें कि अगर क्लीन बताना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कीर्ति आजाद को हटाने के अलावा। अगर ना हटाते तो हमारा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या होता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी कीर्ति आजाद से हिम्मत नहीं पड़ रही है लड़ने की। ठीक है, मैं कीर्ति आजाद के पॉइंट पर बाद में आऊंगा। प्रमोद तिवारी जी, ओपनिंग कमेंट। देखिए, बिल्कुल 2 स्पष्ट लाइनों पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बीजेपी की छवि को नुकसान और क्या केजरीवाल आरोप लगा के निकल लेंगे। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, पहली बात पे आइए, बीजेपी की छवि बनी कैसे थी? इस पार्लियामेंट में हम पीछे कहां रह गए, वो आगे कैसे निकल गए, बात वहां से शुरू करनी पड़ेगी। इन्होंने एक नारा दिया था जो उस समय खूब चला, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक ये विसिल ब्लोअर बिल लाए राज्यसभा में, मैंने पढ़ा, उसे लाना था, नहीं हो पाया। उसमें इन्होंने कहा था
देखिए वो उसी से सारी बातें समझ में आएंगी कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जी आवाज उठाए जी तो उसे संरक्षण देने का कानून होना चाहिए, यानी उसकी हिफाजत की जाए, उसको ताकत दी जाए, उसकी बात को उठाया जाए। इस घटना चक्र में उल्टा हो गया। विसिल ब्लोअर बाहर और जिसके लिए विसिल बजाई उसी ने ठोकर मार के बाहर निकाल दिया। भाई बात सिर्फ इतनी सी थी, कुछ आरोप लगाए थे उन्होंने, हमने भी लगाए थे। काश एक लेजिटिमेट जनता को समझ में आने वाला एक जांच हो जाती और उसमें अगर वो बेदाग बरी होकर निकल आते तो हमारे आरोप जमीन पे होते और वो आसमान पे होते। पर मैं एक बात से सहमत नहीं हूं, हो सकता है ये मेरा अपना जातीय अनुभव रहा हो, जो जिस पद पे हो उस पद की एक गरिमा होती है। असेंबली प्रोटेक्टेड, वहां आप कुछ भी बोल लें, पार्लियामेंट में हम कुछ भी बोल लें, मैं भी 35 साल में मर रहा हूं असेंबली का, तो उसको लीगली तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। लेकिन ये हिंदुस्तान है, कोई किसी पद पे बैठा हो, कोई साधारण नागरिक भी हो, तो बोलने के पहले भाषा पे ध्यान। आशुतोष जी, क्योंकि आपके लिए स्वाभाविक सवाल ये बनता है कि क्या ये केजरीवाल की आदतन पॉलिटिक्स चलेगी कि आपने आरोप लगाया, फिर आपने कहा साहब जांच नहीं हो सकती, अब उसमें लीगैलिटीज हैं, या आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे ये बताने के लिए कि हाँ डीडीसीए में भ्रष्टाचार था जो सीधे तौर पर अरुण जेटली से लिंक्ड है, अरुण जेटली से जुड़ा हुआ है। बीजेपी एक चीज समझ ले कि बीजेपी 1995 की लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी आज की तारीख में नहीं है, जिनके ऊपर हवाला का आरोप लगा और लगने के बाद उन्होंने फौरन कहा, उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं इस हवाला से क्लीन नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं संसद में दोबारा प्रवेश नहीं करूंगा। आज हालत कहां है 20 साल के बाद? 20 साल के बाद यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचार को उजागर करेगा वो एंटी पार्टी माना जाएगा। ये तथ्य है। लेकिन मेरा सवाल आपसे कि आप मैं जवाब दे रहा हूं। केजरीवाल का जो तरीका है पॉलिटिक्स का, कोई तरीके वो अटेंशन वो लोगों को उनके राय की तरफ खींचता है, तो ये तो बड़ा आसान है, मैं सबके ऊपर सारे आरोप लगा दूं, हो मैंने गया एक आपको घंटे दो का उदाहरण प्रोग्राम, दिए, मैं क्यों मैंने जवाब दूं आपको दो उसके उदाहरण दिया, रॉबर्ट वाड्रा का उदाहरण दिया और गडकरी का उदाहरण दिया। ठीक है। और दोनों के क्या हश्र हुआ सबको मालूम है। तो ये दोनों का क्या हश्र हुआ ये सबको मालूम है। हाँ मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, जी। इस बात जो आरोप लगा है पूरी दुनिया ने देखा है कि 16,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लैपटॉप किराए पे लिया जा रहा डीडीसीए के अंदर, 3,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से प्रिंटर किराए पे लिया जा रहा। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन पूजा की थाली भी 5,000 रुपए के हिसाब से वहां पे चल, पूजा की थाली 5,000। हाँ, लेकिन और वहां आशुतोष, एक इसमें जो एक फैक्चुअल अगरबत्ती पॉइंट, बेचता था, आशुतोष इसमें एक फैक्चुअल पॉइंट ये है कि आपको पहले हम लोग बहुत स्पष्टता से ये बात समझ लें कि डीडीसीए से जुड़ा मसला, डीडीसीए में भ्रष्टाचार, ये तो पुराना मसला है। अब क्या आप इसको सीधे तौर पर अरुण जेटली से एस्टैब्लिश कर सकते हैं? प्रश्न बड़ा अब वो है। मैंने अरुण जी ने पहले क्या कहा? हाँ? अरुण जी ने पहले कहा कि वेग सवालों के जवाब मैं नहीं देता हूं, हाँ? कोई स्पेसिफिक सवालों का जवाब दूंगा। मैंने 5 सवाल उनसे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा, आज तक उन सवालों के जवाब नहीं दिए, आज तक नहीं दिया उसका सवालों का जवाब। ठीक है। और बाकी तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया और कहा 2013 के बाद के मामले। कीर्ति आजाद जी ने जो वीडियो दिखाया था 2011-2012 एजीएम, कीर्ति आजाद खुलेआम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। यह भी कहा कि 1500 फर्जी मेंबर बने हैं, आपकी सिग्नेचर 175 फर्जी मेंबर बने, वो 2011-12 का था। ठीक है। और कीर्ति आजाद कह रहा आप मुझे डिफेमेशन कर दो, मैं आपको डिफाई करता हूं, यह भ्रष्टाचार हो, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? ठीक। सवाल ही कि आदमी क्यों हिचक रहा था। और जिस एसएफआईओ रिपोर्ट का हवाला ये लोग करते हैं, दरअसल 2012-2013 के बीच की रिपोर्ट है। अगले पिछले 13 सालों का हिसाब किताब कहां है? ठीक है, तो आप अभी भी कह रहे हैं कि आप, मैं उसके बाद श्रीकांत जी को पूरा समय दूंगा। राकेश सिन्हा, छवि का मसला जो है, छवि का मसला, क्योंकि ये फैक्ट है कि जब तक सियासत में तथ्य खोलकर सामने आते हैं, छवि नुकसान कर देती है। देखिए, मेरा एक मानना है हाँ, कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें खुलापन होना चाहिए, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ वेंजेंस, एलिमेंट्स ऑफ बार्गेनिंग, एलिमेंट्स ऑफ किस तरह का खुलापन? मेरी बात सुनिए, एलिमेंट्स ऑफ ब्लैकमेलिंग होता है। हाँ। यदि आप अपने जिद के आधार पर, अपने हित के आधार पर, अपने निजी स्वार्थ के आधार पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, यदि उसमें दम भी होता है तो भ्रष्टाचार के कॉज को आप डिफीट कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस केस में कौन अपने निजी हित के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, आम आदमी, डीडीसीए का मामला कीर्ति आजाद कई सालों से उठा रहे थे, तो पार्टी ने उन पर एक्शन नहीं लिया।
लेकिन किसी भी पार्टी का मेंबर यदि पार्लियामेंट के भीतर अपना व्हिप विपक्ष के नेता को बना देगा, सोनिया जी के इशारे पे बोलेगा और बैठेगा, और आम आदमी पार्टी को जमीन देगा कि पार्टी को घेरो, ये कोई भ्रष्टाचार का यदि मामला में मान लो कीर्ति आजाद सही भी हैं, तो उनको कोर्ट जाने से या उस लड़ाई को सड़क पे ले जाने से किसने रोका? उन्होंने जब उसको राजनीतिक स्वार्थ के लिए या उनके मन में क्या है उनके हिसाब से अभी आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राजनीतिक स्वार्थ? मैं पूरा समय फिर श्रीकांत जी को जो भी मैं हूं, मैं इसलिए मैं कहता हूं कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है। क्यों? ये लड़ाई नहीं है। मैं आपके हिसाब से डीडीसी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि पार्टी ने, जहां तक मैं पार्टी को अखबारों से जान रहा हूं, मैं पार्टी का सदस्य तो नहीं हूं, मैं जहां तक मैंने अखबारों में देखा कि पार्टी ने डीडीसी के इंक्वायरी पर प्रोब पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की कि हम जांच होगी। वो जांच तो इंडिपेंडेंट करेगी, पार्टी को नहीं करना है, जांच तो इंडिपेंडेंट बॉडी को करना है। पार्टी ये जांच की मांग पहले से कर रहे हैं, व्यवधान कहां आ रहा है वो बताएंगे। ये जांच अमित शाह जी को नहीं करना है, ये जांच नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना है, ये तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के अंतर्गत जांच होगी। दिल्ली सरकार जांच करेगी, किसी ने नहीं कहा कि दिल्ली सरकार जांच नहीं करे। मेरा स्पष्ट प्रश्न आपसे यह था कि आपका यह मानना है कि कीर्ति आजाद ने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट, किसी जानबूझ के कोई लाभ फायदे के लिए सियासी ये मुद्दा उठाया, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा? मैं ना कीर्ति आजाद पर कोई कमेंट कर रहा हूं ना अरुण जेटली। मैं इतना कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के लड़ने का जो तरीका दिखा रहे हैं, उस तरीके में मुझे वेंजेंस, बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग, ठीक है, वेंजेंस, बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग। अब श्रीकांत जी पूरा समय, फिर हम आएंगे वापस। हाँ, सब लोगों को आपने सुना। देखिए, मैंने बहुत गंभीरता से सबको सुना जी। केजरीवाल साहब मोदी फोबिया में है, हाँ। बीजेपी फोबिया में है। हाँ। आशुतोष जी हमारे मित्र हैं, इनके ज्ञान पर मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये हमेशा मैंने देखा है, सारे राजनीतिक लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं लेकिन टीवी डिबेट में मित्र होते हैं। ये मैंने बड़ा मित्र है, मुझे ज्ञान पर कोई संदेह नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये अपने बारे में कम बोलते हैं। हाँ। आपने पूरा सुना, बीजेपी के बारे में बोलते रहे। हाँ। अरे जनाब, आप ये बताइए कि आपने रामलीला मैदान में जो झंडा उठाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, हाँ। और आप दिल्ली विधानसभा में पहुंचते पहुंचते आपकी चाल बदल गई, आपकी बोली बदल गई, आपकी भाषा बदल गई, आपकी काम करने की पद्धति बदल गई। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन सचिवालय में जाते जाते भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने लग गए। आपका जब एक मंत्री फंसता है घरेलू हिंसा में, उनकी पत्नी की शिकायत है, आपने आरोप लगाया पुलिस पर, आपने आरोप लगाया वर्तमान सरकार पर। आपका एक मंत्री फंसता है फर्जी डिग्री पर, आपने आरोप लगाया पुलिस पर। हमारे मित्र हैं, चिल्ला चिल्ला कर पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? फर्जी डिग्री में जेल गए कि नहीं गए? यानी कि इस देश की न्यायपालिका पर, कानून पर आप सवाल खड़े करेंगे, यानी कि जो दुनिया कहे सब गलत, केजरीवाल जो कहे वो सब सही। श्रीकांत जी, अब मेरा सवाल जरा सुनिए। आप लोगों की पार्टी ने एक उदाहरण यह रख दिया है कि चूंकि मसला अरुण जेटली पर उठा था तो सबने मिलकर क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट, सबसे ईमानदार है, सबसे ऑनेस्टी, कोई डाउट नहीं कर रहा है, आपके नेता है, आप अपनी राय दीजिए, मामला अदालत में चला गया। उनके लिए आप इंतजार करने को तैयार नहीं है? उनको सबने मिलकर क्लीन चिट दे दी, कीर्ति आजाद को सस्पेंड करो। एक मिनट, कीर्ति आजाद ने भी जो आप लोगों के उत्तर में चिट्ठी लिखी है, मैं हाथ में उसको लिखते हुए आया था, तो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड मी एट द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस प्रूफ दैट आई हैव इंडल्ज्ड इन एनी एंटी पार्टी एक्टिविटीज। तो ये उन्होंने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी, उसमें पूछा है कि जरा बताइए मैंने एंटी पार्टी एक्टिविटी की क्या है। कीर्ति आजाद ने एंटी एक्टिविटी पार्टी के हिसाब से क्या की, मैं यही जानना चाह रहा हूं। मैं पूरा जवाब दूंगा आपको, हाँ, मैं इसको कंक्लूड करूंगा। हाँ। आप कह रहे हैं जांच की। हाँ। जिस डीडीसी के मसले में जब अरुण जेटली साहब उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, हमारे मित्र हैं प्रमोद जी, इन्हीं की सरकार में जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, मैं बात पूरी कर लूं अपनी, आपकी सरकार ने उस समय कहा कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि हम आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगातार आप पर लगा रहे थे, सदन में उठा रहे थे, और अल्टीमेटली वो साबित हुए, तो आपका कोई हमारे ऊपर रहमो करम तो नहीं था। अगर वहां गलती होती, अरुण जेटली साहब अगर कहीं पर भी गलत होते, तो क्या सोनिया जी, क्या मनमोहन सिंह जी अरुण जेटली साहब को छोड़ते? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं इस चीज का उल्लेख होता, लेकिन नहीं है। उसमें क्लीन चिट दी गई है। अब पुराने मुद्दों को लेकर आइए, जवाब दे दूंगा। आप पुरानी फाइलों को लेकर आइए। हाईकोर्ट प्रो पैनल की रिपोर्ट है, खाली एसएफआईओ की रिपोर्ट अकेले नहीं है। नंबर दो, जो आप कह रहे हैं कि आपने क्यों हटाया, कैसे हटाया, ये मसला 9 साल से है, चल रहा है लगातार, और पार्टी ने कभी इसमें इंटरफेयर नहीं किया।
क्योंकि सदन में आप पार्टी के सदस्य हैं, सम्मानित सांसद हैं, और पार्टी के खिलाफ आप सोनिया जी के कहने पर बोल रहे हैं, पार्टी की फजीयत आप करा रहे हैं, तो अनुशासनहीनता नहीं है। हमारी पार्टी का मैटर है। हमको लगता है, शब्दावली देखिए इनकी, जब प्रशांत जी ने और योगेंद्र जी ने इनको कहा कि आपके यहाँ करप्ट मंत्री हैं, आपने गलत लोगों को पार्टी में रखा है, तो शब्दावली मेरे मित्र सब बता सकते हैं, मैं आपके कैमरे पे भी नहीं बोलना चाहता कि अरविंद केजरीवाल जी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो आप पहले अपने आप का आत्मचिंतन करो और आईने में अपने आप को देखो। आज मुझे इस कार्यक्रम में स्पष्ट जवाब जो मिला है वो ये मिला है, कीर्ति आजाद, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप भी सुन लें। श्रीकांत जी ने कहा है कि आपके खिलाफ एंटी पार्टी एक्टिविटी ये है कि आप सोनिया गांधी के कहने से संसद में उठ रहे थे, बैठ रहे थे, बोल रहे थे, यही है ना? बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा। नहीं एक मिनट, क्योंकि वो कीर्ति आजाद चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई कीर्ति आजाद या अरुण जेटली या किसी का वकील नहीं हो, तो ये आपने रिस्पॉन्स में दिया है। हाँ प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ना सोनिया जी से कभी वो मिले हैं इस सरकार में। ये बड़े दुख की बात है, आप लोग कोई नहीं मिलते कीर्ति आजाद से, ना आशुतोष मिले ना आप मिले। मैं नहीं जानता, आशुतोष जी अपना बताएं। नहीं मतलब इस मसले पर तो ये एक जो बीजेपी की आदत है, वो हिटलर का जनरल था ना कि 100 बार एक झूठ बोलो तो सही लगने लगता है। गोल्स, वही मैं नाम नहीं लिया क्योंकि हिटलर बहुत करीब है आजकल इनके। मैं दूसरी बात जो कह रहा था, ये एक रिपोर्ट दिखाते हैं, 3 और रिपोर्टें उसको नहीं दिखाते, जिसमें 2 जजेस की भी रिपोर्ट है, हाईकोर्ट का प्रो पैनल है, एसएफआईओ है और दिल्ली गवर्नमेंट की 3 रिपोर्ट्स हैं। को भी ऑन रिकॉर्ड मैं चैलेंज करता हूं, ये गलत पढ़ते हैं जानबूझकर। डिस्कशन में ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आता है, एंड 25 कंपनीज एक्ट कहता है कि वो जांच करेगा तो इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं करेगा, वो जांच कंपनी के खिलाफ करेगा। तो वो जांच कंपनी एक्ट के तहत हुई थी, कंपनी के खिलाफ हुई। ठीक है। और फाइंडिंग अंतिम पैराग्राफ में है, ठीक है, जहां पे दोषी ठहराया गया। अब मुझे एक ही चीज बता दें, ठीक है, मेरे एक मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। अगर कंपनी दोषी है तो उसका अध्यक्ष बेगुनाह है। मैं एक ब्रेक यहां पर एक पॉइंट जरूर आप लोगों को बताऊंगा, देखने वालों को, कि एचसी अपॉइंटेड पैनल, हाईकोर्ट का जो अपॉइंटेड पैनल था, क्योंकि 3 अलग अलग रिपोर्ट्स है, उसकी एक लाइन बस आपको पढ़कर सुना रहा हूं। देयर इज एक्यूट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द डीडीसीए, यानी कि डीडीसीए के काम करने के तरीके में पारदर्शिता की बहुत बड़ी कमी है। दूसरा पॉइंट आपको बता दे रहा हूं जल्दी से, मेंबर्स वर इलीगली रनिंग प्राइवेट क्रिकेट एकेडमीज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डीडीसीए एंड मिंटिंग मनी। तो सदस्य जो है वो गैर कानूनी तौर पर निजी क्रिकेट एकेडमीज चला रहे थे और डीडीसीए के नाम पर पैसा बना रहे थे। ये कुछ जी हाँ, मैंने यहाँ पर एक ब्रेक और उसके बाद मैं वापस आऊंगा। विषय से भटकने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ, बहुत सारी पार्टियों के बारे में कहा। नहीं प्रमोद जी, बहुत कुछ आपकी पार्टी के बारे में फिर अगले 4 घंटे का कार्यक्रम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आज इसी पर बने हुए हैं। मैं चाहूंगा कुछ नौजवानों के सवाल लेना एक छोटे से ब्रेक के बाद।